मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो विज्ञान का बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है आज तक। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड के पेपर भी शुरू होने वाले हैं, तो आइए आज हम स्टडी करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। यह क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए और भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए पहले इसको हम बोर्ड पर लिख लेते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ, नए तथा भिन्न गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये तो वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके उदाहरण। व्यवहारिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको हम रोज अपने लाइफ में देखते रहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, भोजन का पचना। ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो क्या है? लोहे पर जंग लगना, दूसरा क्या है? दूध से दही का बनना इत्यादि, ठीक है। इसको अगर हम अभिक्रिया के रूप में देखना चाहें तो क्या होगा? इसको हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे दो पदार्थों को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं और फिर उसके रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कराते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है और उसको कंप्लीट होने के बाद क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉपर, Cu को हम कॉपर बोलते हैं। फिर उसके बाद H2SO4 इसकी हम क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस SO2, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड तथा H2O प्राप्त होता है हमें। तो हो जाएगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। कॉपर सल्फेट, इसको CuSO4 को हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा H2O को हम जल कहते हैं, जल।
ये है यहाँ पर, इसको कॉपर कहते हैं, कॉपर। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, जब दो पदार्थ, पहला पदार्थ ये है और दूसरा ये है, जब दो पदार्थ जोड़ते हैं तो इसका निर्माण करते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का। ठीक है, हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः, यहाँ से ऐसे भी हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं हम जानते हैं कि मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर अभिक्रिया मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली हमारी रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फिर दूसरे नंबर वाली जो अभिक्रिया उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया उसको हम बोलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया। और जो हमारे चौथे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। पांचवें नंबर की जो है उष्मा शोषी तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इतना हमने जान लिया, 5 हो गई। अच्छा, छठवीं जो है उसको हम बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ये रही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।